नमस्कार, मैं हूं निकिता और मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं अनुराग यादव की केस के बारे में कि अब उसमें नया अपडेट क्या है। क्या अनुराग के पिता को इंसाफ मिला? क्या अनुराग को इंसाफ मिल पाया या वो भी बाकियों केस की तरह पेंडिंग में पड़ा ही रहेगा? क्या लालता का घर गिरा, लालता के बेटों को उम्र कैद या फांसी की सज़ा हुई या नहीं? मैं बता रही हूँ जौनपुर के अनुराग यादव मामले के बारे में, जिस लड़के का उसका धड़ से सिर अलग कर दिया गया उसकी घर वालों गांव वालों के सामने। इसके बावजूद उससे इंसाफ नहीं मिला। लालता का घर जो कि गिरना चाहिए, हर बार ऐसा होता है। लोग उम्मीद अब लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस बार भी इंसाफ करेंगे। तो आखिर इंसाफ में इतना लेट क्यों? आखिर घर उनका क्यों नहीं गिर रहा है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि लालता अनुराग के पिता से उनका बस मामला नहीं है ज़मीन का। लालता के भाई, उनसे भी लालता का मामला ये है। लालता के भाई का कहना है कि लालता जो कि उनका बड़ा वाला भाई है, एक वर्दी के दम पे उसने उनका ज़मीन छीन लिया। वो कच्चे मकान में रह रहे हैं अपनी बेटी के साथ। उनकी बेटी का भी कहना है कि उसके बड़े पापा, चाचा, जो भी वो कहती है उन्हें, वो अच्छे इंसान नहीं हैं। हमें रोड पे ला दिया, हमें ज़मीन नहीं दिया गया, हमें धमकी दी गई। मतलब लालता अनुराग के साथ जो कुछ हुआ वो तो मानते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन लालता का व्यवहार अपने घर पे भी ऐसा ही है। इसके बावजूद उन्होंने कहा हमने शिकायत की, लेकिन लालता के खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं था। हम जहाँ जाते वहाँ पैसा दे दिया जाता और हमें वापस भेज दिया जाता। पहले से ही लालता बहुत लोगों का ज़मीन हड़प चुका था। यहाँ तक कि जो उसका घर था वो भी ज़मीन सरकार के में बना था। सरकार की ज़मीन पे जो घर बनाया गया, उसके बावजूद उसे क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसके बावजूद भी क्यों ज़मीन में से घर गिरा नहीं दिया जा रहा है? क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? आखिर अनुराग के पिता का कहना है कि कोर्ट में जाने से कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। उसे मनाया जाता है, वो गवाही देने आता है, कुछ कार्रवाई होती नहीं है। पहले लेखपाल भागा, फिर तहसीलदार मुकर गया, लेकिन अब क्यों सुनवाई नहीं मिल रही है? ऐसे ही जौनपुर से अब सुभाष का भी केस है, जिसकी पत्नी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। 3 करोड़ की मांग पत्नी की, तलाक देने पर तलाक तब दूंगी जब 3 करोड़ मिलेगा। रीता कौशिक का जो कि फैमिली कोर्ट की जज थी, उन्होंने भी घूस लेने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी कोई इंसाफ नहीं। क्या सुभाष को पहले से पता था? क्योंकि उन्होंने अपने एक वीडियो क्लिप में कहा कि अगर इस कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इस देश में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो मेरी अस्थियों को गंगा जी में नहीं, उस कोर्ट के सामने बहते हुए नाले में डाल दिया जाए। और क्या अनुराग की तरह सुभाष का भी पेंडिंग पड़ेगा केस? कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी तरफ कि उसे बस पकड़ा जाता है, केस चलता है, और अगर पैसे आपके पास अच्छे खासे हुए तो आप केस उम्र भर चला सकते हैं। मनोबल टूट जाता है उस इंसान का इस देश में जिसके साथ जुर्म होता है, और अगर जुर्म के बाद भी उस मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी तो इंसान फिर कोर्ट कचहरी के पास जाना बंद करके खुद ही खड़ा होगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। शायद एक जुर्म के बाद दूसरा जुर्म को अंजाम वही शख्स देगा जिसके साथ ये जुर्म बीता है। इस कानून से भरोसा लोगों का पहले से ही उठ गया है। कुछ टाइम तो लोग गुस्से में मोमबत्ती लेके चलते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, फिर नए केस पे आने पर वो लोग नए केस पे चले जाते हैं, वहाँ इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन इंसाफ कभी कभी किसी किसी केस में मिल पाता है लोगों को। इसमें आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।